बेटा, मुझे गरीबों के मोहल्ले रानों के घर जाना है। अगर तुम भी उसी तरफ जा रहे हो तो मेरी ये सामान उठाने में मदद कर दो। नहीं माँ जी, मैं तो पूर्व के जंगल का पक्षी हूँ। अगर गरीब बस्ती का होता तो आपकी मदद जरूर करता। मुझे माफ करना। ऐसे बोलकर वो पक्षी अपने रास्ते चला जाता है। रानो की माँ अब किसी और के इंतजार में थी। सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई पक्षी नहीं था। थोड़ी देर बाद वहाँ से दो कौवे पति पत्नी गुजरते हैं। कालू, जरा देखना, वहाँ एक बुढ़िया खड़ी है और साथ में बड़े बड़े पोटला भी हैं। हाँ, जरूर कुछ खाने पीने का होगा। चलो अपनी दाल गलाते हैं। फिर वो दोनों बुढ़े पक्षी के पास आ जाते हैं। माँ जी, आप इतनी तेज धूप में यहाँ क्या कर रही हो? बेटा, मैं अपनी बेटी रानो के घर जा रही हूँ। ऑटो वाले ने यहीं उतार दिया। अब कोई मिल ही नहीं रहा जो ये सामान मेरी बेटी के घर तक पहुँचवा दे। बूढ़ी माँ की ये बात सुन कालू गौरी आपस में धीरे से बोलते हैं। कालू, ये रानो की ही माँ है, क्योंकि हमारे जंगल में सिर्फ एक रानो चिड़िया है। और वो बता रही थी उसकी माँ जब भी आती है तो ढेर सारा खाने का सामान लाती है। कव्वो, आपस में क्या बातें कर रहे हो? माँ जी, हम आपकी मदद करने का सोच रहे हैं। इतनी तेज धूप में आपको यहाँ नहीं छोड़ सकते। ठीक है बेटा, ये 2 बैग तुम ले लो और ये छोटा वाला मैं ले लेती हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। नहीं नहीं माँ जी, हमारे होते हुए आप क्यों वजन उठाओगी? ये 2 बैग कालू ले लेगा और ये 1 बैग मैं ले लूंगी। आप बुढ़ी हो, बस खाली पंख चलो। हर किसी में इतनी समझ नहीं होती। तुम नेक दिल पक्षी हो। फिर कालू गौरी बूढ़ी माँ जी के तीनों बैग ले लेते हैं और आगे आगे उड़ने लगते। ये कौवे इतनी तेज क्यों उड़ रहे हैं? रोकती हूँ। अरे कव्वो, जरा धीरे चलो, ज्यादा दूर नहीं जाना, बस अगला ही मोहल्ला है। माँ जी, हम जवान पक्षी हैं, धीरे नहीं उड़ा जाता। कालू चलो, अपनी रेस बढ़ाते हैं। ऐसे दोनों बदमाश कौवे तेज तेज उड़ते हैं और बूढ़ी माँ जी को काफी पीछे छोड़ जाते। सुनो बेटा, रुक जाओ, आगे से दाएं जाना है। रुको, जरा रुको। बूढ़ी माँ आवाज देती रह जाती है, मगर कालू गौरी तो रास्ता बदल चुके थे। वो घूम फिर के लंबे रास्ते पर निकल जाते हैं। बूढ़ी माँ हार थक कर दुखी मन से घर पहुँचती है। मम्मा देखो, नानो आई है। मम्मा जल्दी आओ। ये क्या मम्मा, नानो तो खाली पंख आई है, नानो कुछ भी नहीं लाई। चुप कर जाओ गुड़िया। माँ, आप अंदर चलें। ये गुड़िया तो पागल है, सिर्फ खाने का सोचती है। सत्यानाश हो उन कौवों का। मेरा सारा सामान लेकर भाग गए। कीड़े पड़ेंगे दोनों को, बुरी मौत मरेंगे। माँ, क्या हुआ? पहले आप पानी पिए, फिर आराम से बताएं क्या हुआ है। गुड़िया भागकर नानो के लिए पानी लाती है। पानी पीकर बूढ़ी माँ रानो को सारी कहानी बताती। माँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आपको लेने आ जाती। मुझे क्या पता था ऐसा होगा, वरना धीरे धीरे ही सही मैं खुद आ जाती। अपनी गुड़िया के लिए देसी घी के लड्डू बनाकर लाई थी और चने मकई का दाना। सोचा था मेरी नातिन खाकर खुश होगी, लेकिन सब वो कौवे लेकर भाग गए। अगर कहीं दिख जाए तो मार मार के भरता बना दूंगी। माँ, अब छोड़े, बताओ आपके लिए क्या बना दूं? अब भूख लगी होगी। हाँ नानो, अंदर चलो, मैं आपके लिए पराठे बनाती हूँ। फिर वो सब दुखी मन से घर के भीतर जाते हैं। इधर कौवों की तो मौज आ गई थी। कालू, देसी घी वाले बेसन के लड्डू, चने और मकई का दाना, हमारी तो किस्मत खुल गई। हाँ गौरी, सोचा भी नहीं था आज इतना बड़ा हाथ लगेगा, वो भी रानो की माँ से। आहिस्ता बोले, रानो हमारे बगल में ही रहती है, मुझे पता है। ये बुढ़िया 2-4 दिन तो रहकर ही जाएगी। भूल कर भी उसके सामने न जाना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, हम घर से बाहर ही नहीं जाएंगे। कितना सारा तो भोजन है, तब तक ये बुढ़िया भी चली जाएगी। ऐसे दोनों कौवे मजे मजे से चिड़िया के लड्डू खाते हैं। इधर चिड़िया और रानो की माँ से जो भी पक्षी मिलता, बूढ़ी माँ तो उसे वही किस्सा सुनाती। माँ जी, आपके साथ तो धोखा हो गया, आगे से किसी पर भी विश्वास न करना। हाँ बेटा कबूतर, पहली बार हुआ है, कहीं दिख गए तो छोड़ूंगी नहीं। बड़े भोले बन रहे थे। वैसे माँ जी, वो कौन थे? कौवे थे, 2 कौवे पति पत्नी थे, बड़े ही चालाक किस्म के थे, बातों बातों में ही फंसा लिया। कौवे तो होते ही चालाक है। एक हमारे पड़ोसी कालू गौरी को ही देख लो, मेहनत करने से दूर भागते हैं और चोरी करने को आगे रहते हैं। क्या नाम लिया? कालू गौरी?
हाँ, याद आया, उस कवि ने अपने पति को कालू ही कहा था। नहीं माँ जी, कालू गौरी नहीं हो सकते। वो भला सुबह सुबह बस अड्डे क्यों जाएंगे? नहीं, एक बार मिलवा दे, मैं पहचान लूंगी। हाँ रानो बहन, माँ जी को एक बार कौवों के घर लेकर चलते हैं। अगर वो नहीं हुए तो माँ जी की गलतफहमी ही दूर हो जाएगी। नहीं हरियाली, अगर उन्हें पता चला तो कितना बुरा लगेगा कि हम सब ने उन पर शक किया। चिड़िया, अब उन्हें कौन बताएगा? और वैसे भी हम बोल देंगे कि माँ जी को उनसे मिलवाने लाए हैं। हाँ बेटी, अब चलो भी, मैं कौन सा उन्हें चोर कहूँगी, बस शक्ल ही तो देखनी है। फिर वो सब पक्षी कालू गौरी के घर चले जाते हैं और रानो चिड़िया आवाज देकर दरवाजा खुलवाती है। गौरी बहन, दरवाजा खोले, मैं हूँ रानो चिड़िया। कालू मर गए, रानो अपनी माँ को तो लेकर नहीं आई, कहीं उसने हमें देख तो नहीं लिया। अरे गौरी, दरवाजा खोलो, कब तक बाहर इंतजार करवाओगी? फिर कालू गौरी दरवाजा खोलते हैं। माँ जी तो गुस्से से लाल पीली हो जाती। निकम्मे दोस्तों, मेरे लड्डू चना मकई वापस करो, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मेरा धाना वापस करो। मतलब रानो, ये वही कौवे हैं जो माँ जी को लूट कर भागे थे। छी कालू गौरी, तुम इस कदर गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था। रानो, सच में हमें नहीं पता था, ये आपकी माँ है। गौरी, इससे कोई मतलब नहीं कि ये किसके घर आई है। गलत काम गलत ही होता है, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। माँ जी, हमें माफ कर दें, अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। भाड़ में जाए तुम्हारी माफी, मेरे लड्डू चना मकई वापस करो, मैं कितने प्यार से अपनी गुड़िया के लिए लाई थी। निकम्मो, जल्दी से वापस करो। कालू शर्मिंदा होते हुए अंदर जाता है और सारा खाना निकाल कर बाहर लाता। गुड़िया तो लड्डू देखकर बहुत खुश होती है और मम्मा चिड़िया सब पक्षियों को एक एक लड्डू खाने को देती और खुशी खुशी अपने घर चली जाती। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका धन्यवाद।